कि भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों में केवल सांप्रदायिक भाषा रहे और कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को कितना किलो, 5 किलो 5 किलो अनाज महीने का दे रहे हैं। ये लज्जा की बात नहीं है कि भारत में 80 करोड़ लोग 140 में से आपके रहमो करम पर 5 किलो अनाज पर जिंदा रहे। ये क्या भारत के लिए दुनिया में जिल्लत नहीं है? ये जिल्लत मुद्दा नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी? क्या अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने आपसे पहले क्या वो शाही परिवार के थे? बोलिए आप में हिम्मत है तो। इस हम चाय वाले हैं। अरे आसाम में आप हिसाब है आपके पास? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने चाय के बागानों के मजदूरों ने कम मजदूरी के चक्कर में आत्महत्या कर ली होगी? बता पाएंगे आप देश को? बजूका टाइप बातों पे देश को बेवकूफ बना रहे हो यार। वरना हजारे की फसल कट गई, आप प्रधानमंत्री बन गए, आंदोलन की देश का बदलाव के मोड़ में लाकर खड़ा कर दिया था उस आदमी ने। आप कर रहे हो बहुत पारदर्शी है, कह रहे हो चोर बाहर, कुछ जेल में और कुछ बेल में। दाऊद इब्राहिम के मामले में जेएम जोशी को आपने संबंधों से गिरफ्तार किया। जेएम जोशी की गाड़ी का पास पार्लियामेंट का लोकसभा अध्यक्ष जी के पास है ना, केसराय पाटन में मस्जिद के आगे स्पीकर लगा दिए बिना परमिशन के, दंगा कराओ। फिर अनंतपुरा में तो आईजी ने बुलाकर कहा यार माथा वाथा फोड़ दो, जब मस्जिद के आगे श्री राम लगाने वालों का मुकदमे में एफआईआर लगा दूंगा। मुझे तो मुस्लिम युवकों ने कहा है। फिर सुकेत में क्या दृश्य रहा, बेचारे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कि ये चुनावी स्टंट में दंगा कराना चाहते हैं, अपनी दुकानें बंद करके घरों के अंदर से कुंदियां बंद कर ली। गुजर मीणा विवाद हो जाए, प्रहलाद गुंजल हार जाए, बिरला जी जीत जाए। क्या है, तुम चुनाव जीतने के लिए लोगों की हत्याओं पर आमदा हो जाओ यार। उसके लोकसभा अध्यक्ष हार रहे, बौखला रहे, और लोकसभा सट्टा मार्केट को मैनेज कर रखा है कि आप स्पीकर को हरा दोगे तो उत्तरी भारत में मैसेज खराब हो जाएगा, इसका मतलब हवा खराब, देश का चौथे नंबर का आदमी हार रहा है, तो आप मैनेज कर लोगे सट्टा बाजार से। मुझे तो कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं साहब आपके भाव ज़्यादा बता रहे हैं, हम तो 50-50 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, सट्टा वाले रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। रेस्पॉन्ड क्या करेंगे, वो तो मैनेज है। आप मेरे साथ घूमे हो ना, आप बिरला जी के साथ भी घूमे हो, आप ही बता दीजिए। सट्टा बाजार इतना थोड़ी घूमा है यहाँ सड़कों पर जितना आप और मीडिया घुमा है। सारा हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है ना दबी जुबान से, बहुत टक्कर है। यानी जो अपने आप को कहता है कि सिट डाउन मोदी, मैं उससे ताकतवर, वो मुझसे टक्कर मान रहा है, इसका मतलब हारा हुआ है ना। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, अब रिजल्ट का इंतज़ार है। मेरे साथ प्रहलाद गुंजल हैं। आप जो लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं इस बारे में कि अब चुनाव के बाद में गुंजल साहब क्या कर रहे हैं, तो गुंजल साहब के मुंह से सुनिए सबसे पहले तो इस बात को कि गुंजल साहब अब क्या कर रहे हैं, इनका रूटीन क्या है। उसके बाद में हम आएंगे जीत के कयास के बारे में, प्लस जो सट्टा बाज़ार के बारे में जब भ्रांतियाँ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुंजल साहब, चुनाव की सरगर्मी अब लगभग समाप्त हो गई है, मतदान हो गया है, अब आपका रूटीन क्या है? अभी केवल कोटा का मतदान हुआ है, 2 चरणों का। अभी 5 चरण बकाया हैं, तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। अभी पार्टी के निर्देश से तीसरे चरण के लिए मुरैना में होके आए, और चौथे चरण में मंदसौर एक दिन जाके आया हूँ। आज जाने वाला था, किसी कारण से कैंसिल हो गया। कल से फिर मंदसौर के प्रचार पर जाने वाला हूँ। और मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जहाँ एक तरफा 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाया करते थे, इस बार लोगों का मन बदला हुआ है। लोग उकता से गए, परिवर्तन का मन बना हुआ है, और 4 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आप मान के चलिए, जिसकी कल्पना न आपके पास है, न मेरे पास है, न देश के पास है। साझा तौर पर आम मतदाता का मन जो बना हुआ है, वो मतपेटी में जो परिणाम के रूप में बाहर आएगा, वो लोगों की कल्पना से परे होगा। आप विश्वास कर लेना मैं जो कह रहा हूँ इस बात पर। तो आपका ये मानना है कि मोदी मैजिक और राम मंदिर का निर्माण जो किया गया है, तो इसका जो जादू था वो कम चला जनता के ऊपर? मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल मार्केटिंग करके लोगों के मन में एग्रेशन पैदा करो। मैं कई बार कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, ऐसा नहीं कि भारत की नौजवान पीढ़ी को घुसाकर अपने कर्तव्य पथ से डाइवर्ट करने का प्रयास, विदेशी साजिशें हो। ये आपने सेल्फी और ये वो करके देश में ऐसा वातावरण पैदा कर दिया सोशल मीडिया का कि जैसे कोई वही अब जीवन का, राजनीति का सबका आधार हो गया है।
राजनीति अग्रेशन से, मार्केटिंग से नहीं चलती भाई, संवेदनाओं से चलती है। और देश की राजनीति में इस समय संवेदनाएं मरी हुई है। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों में केवल सांप्रदायिक भाषा रहे और केवल वो शहजादा और वो पाकिस्तान और ये, क्या प्रधानमंत्री इस पे भी बोलेंगे कि उनके पिछले कार्यकाल में जो बीता है, 1000 किसान अपनी समस्या के लिए सड़क पर लड़ते लड़ते मर गए। क्या कहना है भारत सरकार का? कितने महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर और हिंदुस्तान भर के लोगों ने अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये मुद्दा नहीं है, चुनौती नहीं है देश के और समाज के सामने? क्या देश में बेरोजगारी समस्या नहीं है? मुझे बहुत तकलीफ है कि ये सारे मुद्दे ही नहीं बचे अब देश के सामने। केवल पाकिस्तान मुद्दा हो गया, शहजादा मुद्दा हो गया, अब किसान मुद्दा नहीं है, जवान मुद्दा नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है। देश में बेरोजगारी नहीं है, 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो गया, ये देश में मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा ही नहीं है। आप बड़े गर्व से कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को कितना किलो, 5 किलो अनाज महीने का दे रहे हैं। ये लज्जा की बात नहीं है कि भारत में 80 करोड़ लोग 140 में से आपके रहमो करम पर 5 किलो अनाज पर जिंदा रहे। ये क्या भारत के लिए दुनिया में जिल्लत नहीं है? ये जिल्लत मुद्दा नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी? मुझे बहुत तकलीफ है। पर अब देखो, अगर कोटा की जनता संसद में भेजेगी तो मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ, भारत की संवेदनाएं सोशल मीडिया के थ्रू खत्म कर दी गई। एग्रेशन में देश को ला दिया। 400 लीटर पेट्रोल ले लेंगे, मोदी को लाएंगे। कमाल है भाई, आप ले जाना कहाँ चाहते हो देश को? देश के नज़रिए को ख़त्म ही करना चाहते हो क्या? एक व्यक्ति के आकर्षण की चकाचौंध पैदा करके आंखों में रोगन डाल के, गजब हो गया भाई। देश किस दिशा में जाएगा देश? मुझे बहुत तकलीफ है और इसलिए मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मोदी जी के रंग ढंग का हज़ारों लोग जानते हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकता था। मैं इनके आचार विचार का आलोचक, घोर आलोचक रहा हूँ। जो मुझे मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने वाले लोग हैं, ये इस बात को जानते होंगे। और मैं इस पक्ष को पार्लियामेंट में देश के सामने बहुत गंभीरता से लाने वाला हूँ। मुझे बहुत पीड़ा है, किसान मर रहा है, बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, चाय वाले ने मिथक तोड़ दिया। शाही परिवारों के प्रधानमंत्री बनने का तो आप कहेंगे देश को खड़े होकर कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने आपसे पहले, क्या वो शाही परिवार के थे? बोलिए, आप में हिम्मत है तो। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद की जमा कर तलाशी में जिनके पास 7,000 रुपये मिले, बैंक में 700 रुपये और बैंक में 7,000 का बैलेंस, 2 लाख का कर्जा। आप 14, 15, 20 लाख के सूट पहनते हो। आप कहिए कि शाही परिवार से थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको अपने बयानों का ही क्या, बस आप किस मोड में बात करते हो कि आप कहेंगे जो ही भ्रम वाक्य भगवान का कहा हुआ। देश को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी कि देश को गलत दिशा में हाँका जा रहा है। देश का वैचारिक चिंतन मारा जा रहा है। देश की संवेदनाएं शून्य होती जा रही है। संवेदना शून्य नौजवान पीढ़ी और एग्रेशन में भागने वाला समाज कहाँ देश को मजबूती के राह पर ले जाएगा? बड़ी तकलीफ है मुझे। परिणाम क्या आएंगे लोकसभा के, लेकिन भारत को इस दिशा में सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका मानना है कि बीजेपी इस बार मतलब लीड नहीं कर पाएगी या सरकार नहीं बना पाएगी? मोदी जी बताए ना, चाय वाले ने मिथक तोड़ दिया। क्यों बना है देश? क्या लाल बहादुर शास्त्री शाही परिवार से थे? मिथक तो वो भी बने, नेहरू परिवार के अलावा अटल जी बने, किसान का बेटा चौधरी चरण सिंह भी बना है। आप अपने आप को ही शहंशाह है, वजीर आजम वर्ल्ड क्यों मान रहे हो? दुनिया की सबसे ताकतवर क्या है भाई आपका नज़रिया? आप बॉडी लैंग्वेज से संसार के सबसे सबल और शक्तिशाली व्यक्ति साबित करना चाहते हो। राजनीति में ऐसा नहीं होता भाई। राजनीति में तो जितनी भी नम्रता उतना ताकत मानी जाती है आदमी की। किस दिशा में? चाय वाले हैं। अरे आसाम में आप हिसाब है आपके पास? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने चाय के बागानों के मजदूरों ने कम मजदूरी के चक्कर में आत्महत्या कर ली होगी? बता पाएंगे आप देश को?
कमाल है, क्या स्टंट है यार। चाय बेची है तो कोई नेशनल काम कर लिया अंतर्राष्ट्रीय, या आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने जैसा काम हो गया, अंग्रेजों की गोली खाने जैसा काम हो गया चाय बेचना। करोड़ों लोग चाय बेचते हैं, क्या मार्केटिंग है। पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो आप सीधा मोदी जी पर हमला कर रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं अपनी? मैं चिंता है, हमला नहीं कर रहा हूँ। आप ये बजूका टाइप बातों पे देश को बेवकूफ़ बना रहे हो यार, बिना सिर पैर की बातों पे। मैंने चाय बेची, देश के करोड़ों लोग चाय बेचते हैं भाई। मैंने देश के लिए पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनाओं से पूरा जीवन समर्पित करके कुछ किया हो तो वो बताइए भैया। वरना हजारे की फसल कट गई, आप प्रधानमंत्री बन गए, आंदोलन की देश का बदलाव के मोड़ में लाकर खड़ा कर दिया था उस आदमी ने। अपराध बोध, गलती थी वो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उस समय लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी, लोकपाल लाना चाहिए था। और लोकपाल पर लोगों का मन इसलिए बन गया कि लोकपाल का मतलब भ्रष्टाचार पर अंकुश। उसमें थोड़ा सरकार आगे पीछे हुई तो लोगों को लगा अच्छा बात तो बुजुर्ग आदमी चोरों के मुंह पे छिका लगाने ही कर रहा है, इस पर भी क्या सरकार को ऐतराज है क्या। इससे देश का मन भड़क गया। उसका लाभ मोदी जी ने ले लिया यार। कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन थोड़ी किया। अगर वो भ्रष्टाचार का, अन्ना हजारे का आंदोलन था तो बीजेपी ट्वीटी तो कर रही थी। और ट्विटरों से आंदोलन होते हैं क्या? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर। नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के ट्विटरों से आंदोलन चले थे क्या? इसलिए आपका कोई योगदान नहीं था देश की सत्ता बदलने का। अन्ना के आंदोलन पे हो गया और अब वो फिर आपने मार्केटिंग से सत्ता को पोजीशन में लेके भय और टेरर और सारा साम्राज्य जिस प्रकार का वातावरण बना दिया, अब देश उसमें पैसों पश में है। लेकिन अब 10 साल बाद देश का मन बाहर निकल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया हुआ है, ईडी लगातार छापे मार रही है, तो इस पे आपका क्या विचार है? मैंने तो अमित शाह जी से कहा था भाई आप कर रहे हो बहुत पारदर्शी है, कह रहे हो चोर बाहर, कुछ जेल में और कुछ बेल में। दाऊद इब्राहिम के मामले में जेएम जोशी को आपने संबंधों से गिरफ्तार किया। जेएम जोशी की गाड़ी का पास पार्लियामेंट का लोकसभा अध्यक्ष जी के पास है ना, सीबीआई से कुछ उनका भी कराओ भैया। आपकी आंखों के पट्टी बांधकर फैसला करो यार, निष्पक्ष। 2 कंपनियां 400 करोड़ के ठेके ले रही है, जिनके डायरेक्टर्स की रजिस्टर्ड कोटा में सामाजिक और आर्थिक वर्थ का ही पता नहीं। इस पर भी ईडी भेजो। ईडी आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, विरोधियों को क्रश करने के लिए इस्तेमाल करो। ये परंपराएं ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये तो गुंजल साहब देश की बात थी। हम कोटा बूंदी लोकसभा की बात करें तो ये चुनाव था, इस चुनाव में आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या परेशानी आपके सामने आई? सबसे पहले तो परेशानियों के बारे में बताएं और फिर अब क्या परिणाम हो सकते हैं? परेशानियां तो क्या परेशानियां थी, सारी सरकार यहाँ का आईजी सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता था। बिरला जी जीत न रहे, दंगे कराओ। कैथून में 3 दिन तक खुली छूट दे दी मस्जिद के आगे, जाओ मुर्दाबाद लगाओ, जिंदाबाद, ढोल बजाओ, कुछ बाटे बाटे हो जाए। बड़ी मुश्किल से रोका भाई। फिर बाद में केसराय पाटन में मस्जिद के आगे स्पीकर लगा दिए बिना परमिशन के, दंगा कराओ। फिर अनंतपुरा में तो आईजी ने बुलाकर कहा यार माथा वाथा फोड़ दो, जब मस्जिद के आगे श्री राम लगाने वालों का मुकदमे में एफआईआर लगा दूंगा। मुझे तो मुस्लिम युवकों ने कहा है। फिर सुकेत में क्या दृश्य रहा, बेचारे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कि ये चुनावी स्टंट में दंगा कराना चाहते हैं, अपनी दुकानें बंद करके घरों के अंदर से कुंदियाँ बंद कर ली बिना किसी परमिशन के। रामनवमी का उसका किसका जुलूस था, कोई मतलब ही नहीं है। निर्धारित मार्ग के अलावा निकल गए सड़कों पे, मस्जिद के आगे नारे लगा रहे हैं। ये जो ड्रामा जो आईजी ने करवाया है बिरला जी के साथ मिलकर, बड़ी मुश्किल से इस चुनाव को हमने सावधानी से हैंडल किया है कि भाई आप सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके परिणाम यानी आप लोगों के जीवन दाव पे लगा दो, 2-4 लोग मर जाएं, दंगे हो जाएं और पर चुनाव जीतने चाहिए। क्या रीति नीति है आपकी? यही समझनाएं बची हैं क्या आपके पास? समाज के स्वार्थ को दाव पे लगाओगे? और कोर्ट क्या, मैं तो मैंने बूंदी एसपी से कहा भैया जांच करो ना यार, मैं डीजी से अभी मिलूंगा जाके कुछ दिनों बाद। उस मीणा की हत्या ही कराना चाहते थे गुजर से, कि गुजर मीणा विवाद हो जाए, प्रहलाद गुंजल हार जाए, बिरला जी जीत जाए। क्या है, तुम चुनाव जीतने के लिए लोगों की हत्याओं पर आमदा हो जाओ यार, उसकी जांच करो। वो मोतीलाल पता नहीं, मुझे कोई कह रहा था किस बलात्कार या किस मामले में बंद रह के आया है, वो आईजी से मिलकर मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। जरा एक बार सारी बीजेपी डीजी से जाके बात करे कि इसमें निष्पक्ष बात करो, पर्दे के पीछे कौन है, कल ही खुल जाएगी। क्या खेल है।
और कुल मिला के ये सब तब होता है जब आदमी बौखलाता है, और बौखलाता तब है जब हार रहा होता है। लोकसभा अध्यक्ष हार रहे हैं, बौखला रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष हार रहे हैं, इतना बड़ा देश का चौथे नंबर का प्रोटोकॉल का आदमी, तो बाकी जगह बीजेपी की हालत क्या होगी ये अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए अपने कर्मों में सुधार करने की आवश्यकता है भाई। मेरा जैसा 40 साल पुराना कर्मठ कार्यकर्ता जिसने ज़मीन पर धरती पर बरसों काम किया है, न जाने कितने हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ता मैंने उंगली पकड़ पकड़ कर काम करना सिखाया है, पार्टी के वर्कर बनाए हैं, उस आदमी को आप हाशिए पे पटक दो। और कब? जब आप रोज़ प्रेस के कपड़े बदलते हैं, ऐसे तो रोज़ आदमी वो बदल रहे हैं आप कैंडिडेट। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से, महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से, फलाना कोई सीपीएम से, कोई ग्यारसी लाल, मांगीलाल, धन्नालाल, रोज़ नई नई पार्टियों से आके बीजेपी भरी जा रही है। और प्रहलाद गुंजल जिसकी 30, 35, 40 साल की तपस्या थी, उसकी अनदेखी की जा रही है। क्या तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा बचा है? और मैं तुम्हारे बीच का रचा मजा आदमी रहा हूँ, तुम्हें बेनकाब कर दूंगा मैं, हाउस से लेके सड़क से लेके सदन तक। अभी 4 तारीख के परिणाम आने दीजिए। अच्छा, पर विरोधी खेमा तो अपनी जीत का दावा कर रहा है, आप अपनी जीत का दावा किस तरीके से कर रहे हैं? जीत का दावा तो सट्टा वालों से बात करो जाके। क्या सट्टा मार्केट को मैनेज कर रखा है कि आप स्पीकर को हरा दोगे तो उत्तरी भारत में मैसेज खराब हो जाएगा, इसका मतलब हवा खराब, देश का चौथे नंबर का आदमी हार रहा है, तो आप मैनेज कर लोगे सट्टा बाजार से। मुझे तो कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं साहब आपके भाव ज़्यादा बता रहे हैं, हम तो 50-50 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, सट्टा वाले रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। रेस्पॉन्ड क्या करेंगे? वो तो मैनेज है, और मैनेज है, वो मैनेज रहेंगे बस 1 तारीख की पोलिंग तक। उसके बाद देख लेना आप, 4 की काउंटिंग के पहले खुद ही बता देंगे कौन जीतने वाला है। तुमने सट्टा बाजार के भाव भी मैनिपुलेट किए गए हैं। मैनिपुलेट ही है, और क्या मैनिपुलेट है? आपको लग रहा है क्या? आप मेरे साथ घूमे हो ना, आप बिरला जी के साथ भी घूमे हो, आप ही बता दीजिए। सट्टा बाजार इतना थोड़ी घूमा है यहाँ सड़कों पर जितना आप और मीडिया घूमा है। सारा हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है ना दबी जुबान से, बहुत टक्कर है। यानी जो अपने आप को कहता है कि सिट डाउन मोदी, मैं उससे ताकतवर, वो मुझसे टक्कर मान रहा है, इसका मतलब हारा हुआ है ना। हार है, बीजेपी हार गई है। अच्छा, तो सारी विधानसभाओं के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप जीत रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ऐसा होता है कि जो जनरल ट्रेंड होता है ना, वो सब जगह एक समान चलता है, वो अलग अलग नहीं चलता कि मंडी में अलग होगा और पिपलदा में अलग होगा। लोगों का मन बन गया था प्रहलाद गुंजल को लाना है, बिरला जी को ठिकाने लगाना है। परिवार की गुंडागिर्दी और अहंकार से लोग त्रस्त हैं, और मैंने कहा भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी पुरानी और बिरला जी की मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा ही कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार को एक बार बर्दाश्त कर लें, अहंकार को नहीं कर सकते। अहंकार में तो आसमान में चला गया था बिरला खानदान, सारे शहर ने देखा है। तो उसका इलाज करने का मन पूरी पार्लियामेंट के लोगों का एक समान था कि भाई करो इलाज। वो पता नहीं किस किस एमएलए के बारे में क्या क्या खबरें चल रही थी, उसको पीटा, संतरी पीटा, मंत्री पीटा, रोज ही तो खबरें चल रही थी। तो ये सबसे ऊपर हो गए थे, तो इनको ज़रा ज़मीन पे लाने का मन था, और मैं 8वीं कॉन्स्टिट्यूंसी जीतूंगा, कोई इशू नहीं है।